हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई सारी महिलाएं बार बार फेल इम्प्लांटेशन सिम्टम्स को फेस करती हैं और जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर पीरियड में इस प्रकार की क्लॉटिंग आपको दिखाई दे रही है, कुछ आपको थक के दिखाई दे रहे हैं ब्लड के, तो आप कैसे समझेंगी कि आपको गर्भधारण तो हो गया था लेकिन अर्लियर इम्प्लांटेशन आपका फेल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँगी कि हर महिला को पीरियड्स के दौरान थोड़ी बहुत म्यूकस तो आती है। इसे आप ब्लड के थक्के भी कह सकते हैं। कुछ आपको क्लॉट्स जो दिखाई देते हैं अगर बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, बिल्कुल ये कह लीजिए कि धागे नुमा या फिर बिल्कुल ही स्ट्रेचबल टाइप के, तो ये जो नॉर्मल होते हैं इस प्रकार इस वजह से, ताकि आपको हैवी ब्लड फ्लो ना जाए और ये अर्लियर इम्प्लांटेशन फेल के संकेत नहीं होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पीरियड्स एकदम रेगुलर आ रहे हैं, फ्लो उसका पहले जैसा था वैसे ही आ रहा है, लेकिन हर बार के जैसे जो फ्लो आता है इसमें जो आपके क्लॉट्स हैं तो वो नहीं बन रहे हैं, नॉर्मल तरीके से क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं। मान लीजिए एक दिन आपका पीरियड्स का जो बहाव है वो नॉर्मल था, सेकेंड डे आपको क्लॉट्स आ गए हैं, तो ये क्लॉट्स पर्टिकुलर टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब मिसकैरेज होता है तो इस तरीके से जो क्लॉट्स होते हैं तो वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितना कम समय होता है गर्भधारण को हुए और ख़राब हुए, उतना ही कम मात्रा में क्लॉटिंग होती है। मान लो किसी महिला को गर्भधारण के 2 महीने हो गए हैं और इसके बाद उसका जो गर्भ जो है वो ख़राब हुआ है, तो उनको ब्लीडिंग जो होगी ना वो बहुत ही हैवी होती है और ये भारी मात्रा में होती है। लेकिन आपका जो इम्प्लांटेशन अर्लियर फेल हुआ है तो आपको जो क्लॉटिंग दिखाई देगी वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे सकती है या पर्टिकुलर किसी समय में दिखाई दे सकती है। हो सकता है नॉर्मल बहाव हो रहा था लेकिन इवनिंग में ये आते आते अचानक से बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो समस्या होती है, पर जो प्रॉब्लम्स होती है, ये होती है अर्लियर इम्प्लांटेशन फेल होने की होती है। तो फ्रेंड आपको मैं बताती हूँ इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या होता है। तो कुछ रीज़न्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि महिला काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स का बैलेंस जो होता है वो सही तरीके से बन नहीं पाया है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है या फिर आपके यूटेरस में किसी भी प्रकार की परेशानी है, PCOD है या फिर ये कह लीजिए कि आपको फिब्रोइड्स बनते हैं यूटेरस के अंदर या फिर आपको इन्फेक्शन है, तो ये सारे जो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अर्लियर इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और जिसके बारे में महिला को नॉलेज नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपके शरीर में इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसी समय से आपको अवेयरनेस के तौर पे प्रोटीन और फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आपके भ्रूण के विकास के लिए भी और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा के लिए भी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में दालों का सेवन करना चाहिए, जिसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियों का भी आपको सेवन करना चाहिए या फिर ये कह लीजिए कि आपको पत्तेदार सब्जियों का जो सेवन है उसको बढ़ा देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत ही जो रिच प्रोटीन होता है, इसका भी सेवन आपको प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स आती हैं आप लोगों सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी प्लान की जाती है तो उसी समय से फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, तब ऐसी कोई भी परेशानी ना आए जिसमें आपका अर्लियर इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। तो अर्लियर इम्प्लांटेशन फेल होने का मतलब होता है कि जो बच्चा गर्भ की दीवार में आके ठहरता है वो किसी भी प्रकार से अपना जो स्थान है वो छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी। और साथ ही साथ अगर आपकी बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रही है तो आप अपनी क्लॉटिंग से इस चीज़ का पहचान कर सकते हैं, इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।